इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 3,37,000 केस सामने आए। लगातार ये तीसरा दिन है जब कोरोना के देश में 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 10,756 नए केस मिले हैं। इस दौरान कोरोना के 38 मरीजों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जहां राज्य में कोरोना के 48,270 नए मामले दर्ज किए गए। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 54 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जहां तिरुवनंतपुरम में 8 नए मामलों के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। गोवा में कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत भी हुई है। ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 10,050 हो गए हैं। देश के पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी हालत अभी स्थिर है। एचडी को कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार एक 14 महीने का बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसकी मौत हो गई है। चिंपू के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में कार्डियो पल्मोनरी के कारण बच्चे की मौत हो गई है। पीएम मोदी ने इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बैठक ली। वीसी के जरिए कलेक्टर्स से संवाद किया। सीएम का भी वीसी से जुड़ना प्रस्तावित रहा और वो जुड़े। इस दौरान जिलाधिकारियों से बोले पीएम मोदी, आपके प्रयासों से आकांक्षी जिले गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। चुनाव में रैलियों और जुलूसों पर 31 जनवरी तक पाबंदी, जिसकी समीक्षा को लेकर चुनाव आयोग ने मीटिंग की। कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की भी समीक्षा की। यूपी चुनाव से जुड़ी खबर, सीएम योगी ने 403 विधानसभा सीटों के लिए लखनऊ से प्रचार वाहन रवाना किए। किसानों के हित में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, अन्नदाता को ब्याज और अन्य छूट का मिलेगा फायदा। सहकारिता विभाग जल्द लागू करेगा एकमुश्त समझौता योजना। प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कहा चुनाव के बाद बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए तैयार। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म, आज ही जारी प्रत्याशियों की लिस्ट। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के सौतेले बेटे पर बरेली में एफआईआर, सभा में भीड़ जुटाने का आरोप। यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा शर्मनाक पराजय के लिए एक बार फिर तैयार रहे सपा। अखिलेश यादव करहल से लड़ेंगे चुनाव, सपा ने किया औपचारिक ऐलान। लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बाबू सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। ओडिशा में रिव्यू मीटिंग के दौरान मंत्री विश्वेश्वर टुडू किसी बात को लेकर बहुत उग्र हो गए और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दोनों अफसरों पर कुर्सी से हमला कर दिया। इस हमले में देबाशीष महापात्रा का हाथ टूट गया, जबकि अश्विनी कुमार मलिक को चोटें आई है, जिसके बाद मंत्री पर केस दर्ज हो गया। मुरादाबाद से सपा उम्मीदवार नासिर कुरैशी समेत 60 लोगों पर केस दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन का मामला। बसपा की लिस्ट जारी, दूसरे चरण की 55 सीटों में से 51 पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी को झटका क्या लगा है, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि संडीला से पूर्व बीजेपी विधायक महावीर सिंह की पत्नी रीता सिंह सपा में शामिल हो गई है। असम सरकार ने राज्य में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए एक नया एसओपी जारी किया है। नए एसओपी में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम केवल राष्ट्रीय ध्वजारोहण, विशिष्ट अतिथि के भाषण और औपचारिक परेड तक ही सीमित रहेगा। बिहार में गया से एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। इस धंधे में 15 आरोपियों के जुड़े होने पर 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, कैराना में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों को बांटे बीजेपी के पर्चे। पंजाब में चुनावी सरगर्मियां चरम पर, आप नेता भगवंत मान के पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को चुनौती, कहा धूरी विधानसभा से लड़े चुनाव। यूपी चुनाव में ओवैसी के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे का ऐलान, बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी के साथ गठबंधन। ओवैसी बोले, कहा अगर सीटें मिली तो 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक दलित एक ओबीसी। गोवा के पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने छोड़ी बीजेपी, बोले निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। यूपी चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी ने कानपुर की 10 में से 9 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। खबर बंगाल से है। राजापुर इलाके की थर्माकोल फैक्ट्री में भीषण आग लगी।
बीसीसीआई के हवाले से बड़ी खबर, भारत में ही इस साल आईपीएल का आयोजन किया जा सकता है। अलवर में नाबालिग प्रकरण में पुलिस की दुर्घटना थ्योरी फाइनल। यूनुस नाम का एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में। दुर्घटना के वक्त बाइक चला रहा था यूनुस, लेकिन पुलिस नहीं कर रही आधिकारिक खुलासा। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, रणथंभौर का जोन 1 फिर खुला। बाघिन सुल्ताना के आक्रामक व्यवहार के चलते पिछले दिनों किया था बंद। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। दुबई जा रहे यात्री के बैग से 1,30,000 दिरहम बरामद। भारतीय बाजार मूल्य है 25,58,000 रुपए। यूपी से खबर है, कोरोना के चलते सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। मुंबई के तारदेव में भाटिया अस्पताल के पास कमला बिल्डिंग की 20 मंजिला इमारत में आग लग गई। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर जम्मू कश्मीर से है। शोपियां में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। क्लब हाउस चैट पर महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने के मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक हरियाणा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस भी लखनऊ के एक छात्र से पूछताछ कर रही है। नाबालिग से हुई घटना को लेकर आज अलवर बंद का ऐलान किया गया। सर्व समाज न्याय संघर्ष समिति की ओर से यह आह्वान किया गया था। कल भी कई संगठनों ने निकाला था विरोध मार्च। खबर बिहार से है। राज्य के मधेपुरा में दिन दहाड़े अपराधियों ने बैंक से 9 लाख रुपए लूट लिए। भारत पाक बॉर्डर पर आज से ऑपरेशन सर्द हवा। 26 जनवरी और पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट। नापाक नजरों पर निगरानी के लिए बढ़ाया सुरक्षा पहरा। जयपुर एयरपोर्ट पर कोरोना का फ्लाइट्स के संचालन पर बुरा असर। दोपहर 1 बजे तक की 16 फ्लाइट रद्द। कम यात्री भार बताया जा रहा कारण। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले 2 नई टीमों की ओर से ऐलान। लखनऊ के कप्तान बने राहुल, मिलेंगे 17 करोड़। अहमदाबाद की कमान हार्दिक के हाथ। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में कोरोना का कहर, जहां संक्रमण बढ़ने की वजह से कार्निवल परेड स्थगित। वडोदरा में मौसम ने फिर मारी पलटी। राजधानी सहित प्रदेश के कई इलाकों में बरसे मेघ। फसलों को बताया जा रहा है इससे फायदेमंद। किसानों को ओलावृष्टि की चिंता। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में। AQI अभी भी 342 पर। सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम अली खान और टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी के रिलेशनशिप की चर्चा होने लगी है। इस चर्चा के पीछे वजह है दोनों का एक साथ एक ही कार में स्पॉट किया जाना। प्रियंका चोपड़ा बनी मां। सरोगेसी से हुआ बच्चे का जन्म। निक जॉनस और प्रियंका चोपड़ा को हुई बेटी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार। पिछले 13 दिनों से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में आईसीयू में है भर्ती। कोविड के साथ निमोनिया की है शिकायत। ब्यावर में श्रीमद् भागवत प्रभात फेरी परिवार की ओर से 80वां कन्यादान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिवार के संयोजक संजय घिया ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन संरक्षक ओम प्रकाश घिया के सानिध्य में हुआ। झुंझुनू में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इकाई ने प्रदर्शन किया और जिला कलेक्ट्रेट पर शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ के समर्थन में नारेबाजी की। मणियाना में अचानक मौसम पलट गया, जहां तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से आसपास के गांवों में धुंध भी नजर आई। डूंगरपुर में एएनएम भर्ती 2018 के तहत पदस्थापन से वंचित महिला अभ्यर्थियों ने विधायक गणेश घोगरा को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र नियुक्ति दिलाने की मांग की। डूंगरपुर जिले के 84 में 3 जनवरी को जीप पलटने से घायल हुए बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। बोली के थड़ोली दौरे पर प्रधान कृष्ण पोसवाल रहे, जहां सरपंच ने बीडीओ को ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लाडनों की चेतना वेद साध्वी दीक्षा लेंगी। 24 तारीख को विश्व भारती में आचार्य महाश्रमण से दीक्षा ग्रहण करेंगी। चिड़ावा और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी रहा। कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। बस्सी के उपजिला अस्पताल में हुए हंगामे के बाद सीएमएचओ ने डॉक्टर संतोष बारवाल को एपीओ कर दिया। अब डॉक्टर संतोष बारवाल सीएमएचओ कार्यालय में उपस्थिति देंगे। जैसलमेर के एक सोने मकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिया और 8 तोला सोना और 40 तोला चांदी लेकर फरार हो गए, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। विजयनगर में हल्की बूंदाबांदी के चलते जनजीवन एक बार फिर अस्त व्यस्त हो गया है। जहां ठंड के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर है, वहीं घना कोहरा छाया मिलने से दृश्यता भी बहुत कम हो गई। जैसलमेर में सुबह से ही इतनी सर्दी पड़ रही है कि लोग घरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वहीं सर्दी तेज होने के कारण 3 बजे तक मुख्य मार्केट में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बनी रही।
बूंदी में जिला परिषद के पांच स्थायी समितियों के सदस्यों का चुनाव निर्विरोध संपन्न किया गया। चुनाव के पश्चात सभी अध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया और ऑनलाइन पढ़ रहे बच्चों से बात कर वीडियो कॉलिंग के दौरान कई सवाल भी पूछे। भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय का जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बूंदी के कुंडलिया में एक युवक मदन लाल पर 3 लोगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। नागौर के पुलिस महकमे में 33 हेड कांस्टेबल और 94 कांस्टेबल्स का तबादला हो गया, जिसके आदेश एसपी अभिजीत सिंह ने जारी किए। राजसमंद के नाथद्वारा में अधिकांश घर ब्राह्मण समाज के हैं, जिनका काम ही कर्मकांड और पूजा अर्चना का है। सदियों से भारत देश संस्कृति का वाहक रहा है। गांव के बुजुर्गों की सलाह पर गांव के प्रत्येक मकान के बाहर रामायण की चौपाइयां लिखाई गई है, जिससे यहां रहने वाले युवा हमेशा उनसे शिक्षा लें। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने बकरा चोर गिरोह द्वारा पुलिस पर फायरिंग की घटना में अपडेट दिया और मौके से गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ कर गैंग के शातिर सरगना को गिरफ्तार किया। सांगानेर में जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत की 10 लाख लीटर क्षमता की पानी की टंकी का शिलान्यास किया, जिससे वार्ड 100 और 101 को 30,000 से ज्यादा लोगों की प्यास बुझेगी। चित्तौड़गढ़ के बेगू में स्कूलें बंद हैं, जिनके एसडीएम मुकेश कुमार मीणा ने स्कूल पहुंचकर जानकारी ली और 5 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस थमाया। बानसूर के भूपसेड़ा से 17 जनवरी की सुबह एक विवाहिता अपने घर के पास टहलने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसको लेकर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, लेकिन 6 दिन बाद भी महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया। चित्तौड़गढ़ के उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर मंगलवार की ओर से उदयपुर की तरफ जा रही एम्बुलेंस में आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सिरोही के पिंडवाड़ा में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर नाकाबंदी की। डोडा पोस्ट से भरे 2 कट्टे बरामद किए और तस्कर को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में 84 थाना पुलिस ने 3 लाख रुपए की महंगी शराब जब्त की है और कार सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है।